हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी और हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा डॉक्टर डीपी वत्स जी, जिलाध्यक्षा आशा खेतड़ जी, हमारे योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य जी, जवाहर सैनी जी, जगदीश जिंदल जी और हमारे हेल्थ के एसीएस सुधीर राजपाल जी, आंसर सिंह जी जो डीजी आयुष हैं, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र और सभी योग साधक, आप सबको मैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज के योग की जो थीम भी है, योग स्वयं और समाज के लिए, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे लिए योग एक जीवन का सार बन चुका है। आज जन जन पूरी दुनिया में आज योग को अपने जीवन में वो किस तरीके से उसने उतारा है, इसका श्रेय अगर जाता है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने अभी कहा भी है, कि हमारी जो ये योग पद्धति है जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी और हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़े, परंतु हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने उसको जागरूक किया और जागरूक करते हुए जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव ने किया। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारे दुनिया के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस योग पद्धति को यूएनओ के अंदर जब प्रस्ताव लेकर के 2014 में गए और जब ये योग का प्रस्ताव वहां पर रखा तो प्रथम दृष्टया में ही 177 देशों ने इसके योग दिवस को मनाने का निर्णय किया। और आज मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज 10 वर्षों के बाद आज पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश आज इस योग के साथ, कोई ऑडिटोरियम के अंदर, कोई पार्कों के अंदर या अपने अपने विभागों के अंदर, हर व्यक्ति हर अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं योग के साथ वो जुड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि योग हम अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। कहा भी है करो योग और रहो निरोग, क्योंकि हमारी ये योग की पद्धति बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी इस योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। हमने देखा है जब कोरोना का वैश्विक संकट आया, जब हम देखते थे कि उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं थी, तो उस समय के अंदर जब तक वो वैक्सीन और दवाई हमारे पास नहीं आई तब तक एक ही दवाई हमारे लिए काम कर रही थी, वो दवाई थी ये योग हमारे लिए एक संबल बन करके खड़ा था।
और उस कोरोना जैसे संकट को भी दूर करने का काम इस योग ने हमारे जीवन के अंदर किया है। इसके लिए मैं आज आप सबको इस दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे ये खुशी भी है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबको लाइव आकर के अभी कुछ ही समय के अंदर पूरे देश में इस योग पद्धति के बारे में भी हम सबको बताने का काम करेंगे। और हम सब भी ये, क्योंकि आज योग दिवस है, हम ये आज इकट्ठे होकर के ये पूरा का पूरा विश्व इस योग को आज मना रहा है, एक पर्व के रूप में मना रहा है। परंतु आज जब योग दिवस आता है, जब ये दिवस भी आते हैं, तो हमें संकल्प लेने का ये अवसर है कि हम इस जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, जो तेज गति से चलने वाली जिंदगी है, और उसमें जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। तो हमें ये संकल्प लेकर के आज के दिन आगे बढ़ना है कि हम अपने जीवन के अंदर इस योग को और गति से उतारने का हम काम करेंगे, और इस योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मैं ये मानता हूं, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे विकास की गति बढ़ती है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता, कहीं ना कहीं विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। तो हमें अपने इस योग को अपनाते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ करना है। जब हम देखते हैं काम करते करते, जब इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर कहीं हमें महसूस होता है कि हमारा शरीर कहीं थोड़ा धीमा पड़ रहा है, तब हम योग को जब अपनाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। इस योग के माध्यम से हम और गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। योग हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारे जीवन का वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। मुझे ये आज खुशी है कि पिछले जब से 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमें मनाने का अवसर ये पूरे विश्व के अंदर दिया है, तो हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी पीछे विभिन्न स्थानों के ऊपर आज जो लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1121 ऐसे स्थान थे, उनको चिन्हित किया और चिन्हित करके उनमें व्यायामशालाएं खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 714 व्यायामशालाएं वो लोग उसके अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां पर बैठ करके हमारे योग साधक व्यायाम करते हैं, और मैं आज आप लोगों के बीच में इन व्यायामशालाओं को, क्योंकि हमारी सरकार का ये ध्येय है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम योग को एक एक गांव के अंदर पहुंचाने का लगातार निरंतर काम जारी रखेंगे। और मैं आज इस अवसर के ऊपर 100 स्थानों को और चिन्हित करते हुए आने वाले 60 दिनों के अंदर हमारी सरकार 100 स्थानों पर और व्यायामशालाएं खोलने का काम इन 60 दिनों के अंदर करेगी। इन व्यायामशालाओं के अंदर हमारे योग साधक लगभग 877 ऐसे आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति हमने इन व्यायामशालाओं के अंदर की है, जो गांव के अंदर या वार्ड के अंदर जो हमारे योग सहायक हैं, वो लोगों को, आम जन को इस योग से जोड़ने का काम करते हैं। और वो इस योग के साथ जोड़ते जोड़ते सुबह वो 5 बजे 4 बजे उठ करके लगातार लोगों को ये योग के साथ जोड़ते हुए, और फिर उसके बाद वो जो हमारे आयुष डिस्पेंसरी है
उसके अंदर भी जा करके काम करते थे। वो लगातार सुबह से जब उठ करके चलते थे वो शाम के लगभग 13-13 घंटे तक काम करते रहते थे। परंतु अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे योग सहायक हैं वो सुबह 3 घंटे योग को कराएंगे और उसके बाद वो व्यायामशालाओं में लोगों को योग सिखाने के काम करने के बाद फिर डिस्पेंसरी में जा करके 4 बजे तक वो मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का उसका कार्य करेंगे। 4 बजे तक वो हमारे जो डिस्पेंसरी में पेशेंट आते हैं उनके लिए वो वहां पर सिखाने का काम करेंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे योग सहायक हैं उनको हम डाइटिशियन का प्रशिक्षण दे करके इसका उपयोग भी हमारी जो डिस्पेंसरीज हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, उनको भी ये बताने का काम करेंगे और जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति रहे। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ हरियाणा वो बनेगा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हमने एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना भी है और स्वस्थ करना भी है। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम ये योगशालाओं को निरंतर आगे खोलते हुए लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर, आज इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।